सुबह खाना पीना बनाने के बाद लंच वंच करने के बाद हस्बैंड चले गए। फिर उसके बाद हम और समृद्धि यहाँ पार्लर में आ गए। और यहाँ आने के बाद फिर पूरा सेटअप किया, यहाँ पूरा साफ़ सफाई किया, सब किया। उसके बाद समृद्धि को छोड़ के हम लॉक लगा के बाहर से, और थोड़ा कुछ काम था तो अंदर कमरे में चले गए। उसके बाद जब हम बाहर आए, यहाँ अंदर से बाहर आए पार्लर में, तो जब लॉक खोलने लगे तो दरवाज़ा खुले ही ना। तो समृद्धि ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। अब हम परेशान खोल रहे हैं, समृद्धि खोलो, समृद्धि खोलो, समृद्धि खोलो। वो बच्चा है, बच्चे को क्या पता कैसे जो है दरवाज़ा खुलेगा। वो लगाने को तो लगा दी, लेकिन जो है वो खोल ही ना पाए। फिर हम इधर बैक दरवाजे से सामने फ्रंट यहाँ से आए, यहाँ से भी खुलवा रहे हैं, नहीं खोल रही है। यहाँ शीशे से देख रहे थे, वो यहाँ वहाँ टहल रही थी। और यहाँ पार्लर के अंदर पूरा धूप बत्ती का धुआं भरा हुआ था। और उसने जो है सब्जी वाली जो ये जो डलिया है, इसमें जो लगे रहते हैं प्लास्टिक के, उसका ढक्कन मुंह में डाल के जो है ऐसे ही खड़ी थी। उसके बाद फिर हमारा तो एकदम, तो हम क्या करें। तो यहाँ बाहर जो है पेंट का काम चल रहा है, तो उसमें से एक जो है जो पेंटर था, वो कोशिश कर रहा था काफ़ी देर से खोलने की कि बाहर से खुल जाए, लेकिन वो अंदर से बंद था, कुंडी बंद थी, वो खुले ही ना। खुलेगी कैसे? जरा सा मतलब एक थोड़ा सा गैप था, आधे इंच का भी गैप नहीं था वो, मतलब आधे इंच से भी कम का गैप है, तो खुल ही नहीं रहा था। जब उसने ढक्कन निगला हुआ था तो हमने देखा कि वो ढक्कन मुंह में डाली हुई है। उनके भैया आप शीशा तोड़ दीजिए। तो हमने जो है वो फिर शीशा हमने तो कहा कि तोड़ दीजिए। फिर उन्होंने शीशा तोड़ा, तो फिर हमने अंदर हाथ डाल के फिर जो है दरवाज़ा खोला। फिर खोल के समृद्धि को एकदम गले से लगा लिया, लेकिन समृद्धि को कोई फ़र्क नहीं, वो एकदम नॉर्मल जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ हम लोगों की जान एकदम निकल रही थी, और लेकिन समृद्धि को कोई फ़र्क नहीं, वो एकदम नॉर्मल थी। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सा जो है शीशा है। ये देखिए, ये वाला शीशा, ये वाला शीशा, ये यहाँ से बाहर से तोड़ दिया गया। तो अभी ये है, यहाँ से हाथ डाल के फिर हमने इसको फिर ऐसे, फिर वहाँ से हाथ डाल के हमने ऐसे खोला। और समृद्धि ने ये वाला जो है ये कुंडी लगा ली थी, तो इसको अभी हमने कपड़ा बांध दिया है। आगे के लिए जो है नहीं ऐसा करेंगी। अभी फ़िलहाल वो सो गई है। चलिए आज आप लोगों को हम ये बताते हैं कि हमारी पार्लर की जर्नी कहाँ से और कैसे स्टार्ट हुई। पार्लर खोलने का हमारा कोई मेन रीज़न या मेन वो कुछ था नहीं, कोई माइंड मेकअप नहीं था कि हमको पार्लर खोलना है या हमको ब्यूटिशियन का कोर्स सीखना है, या हमको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं था, हमको बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट था। और ऐसा कोई माइंड मेकअप भी नहीं किया था कि हमको मतलब आगे कुछ करना ही है, क्योंकि हस्बैंड जॉब कर ही रहे थे, प्राइवेट ही जॉब थी लेकिन कर ही रहे थे। तब समृद्धि भी नहीं हुई थी कि मतलब आगे का कोई वो भी था, वो चला जा रहा था धीरे धीरे। तो ऐसा कोई नीड नहीं लगी हमको कि हमको भी कुछ करना चाहिए। लेकिन बात 2013 के है, हाँ 2013 के आसपास की है, मई। हमारे पापा के दोस्त हैं जो पापा के साथ ही उत्तराखंड में भी जॉब किया उन्होंने, सिविल इंजीनियर का, और उन्होंने साथ में पढ़ाई भी की है। उनके यहाँ गृह प्रवेश था, तो जैसे वो अपनी बेटी को बुलाते हैं तो ऐसे वो हमको भी बुलाते हैं, कभी कभी जाते हैं। अब तो उतना जाना नहीं हो पाता है, लेकिन तब जाते थे। तो हम वहाँ गए, वहाँ पर उनके अंकल जी की बहन की देवरानी, वो गांव से बिलोंग करती हैं, टोटल गांव से। वो जो है सीख के पार्लर खोलने जा रही थी, और एक दो लोग वहाँ पर थे कि जो पार्लर का कोर्स सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, ऐसे कई लोग थे। और जो हमारी दीदी थी, मतलब जो हमारे अंकल जी की लड़की थी,
उन्होंने भी थोड़ा बहुत सीखा था, शायद पर्सनल कोर्स सीखा था, वो भी थोड़ा बहुत उनको भी जानकारी थी। हमको वहीं से प्रेरणा मिली कि मतलब ये गांव में रहकर शादीशुदा होकर 2 बच्चों के साथ ये पार्लर का कोर्स सीख सकती हैं और पार्लर खोल सकती हैं, अपने पैर पे खड़ी हो सकती हैं। तो हम तो शहर में हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? तो फिर हम इनसे बात की, हमने अपने हस्बैंड से बात की कि ऐसी-ऐसी बात है, हमको भी पार्लर का कोर्स करना है। तब भी हमको ये नहीं था कि हम खोलेंगे, सिर्फ सीखना है, सिर्फ ऐसे ही सीखेंगे बस, टाइम पास करेंगे क्योंकि घर में अकेले रहते हैं। मन ऊबता है, अकेले किससे बात करें, किससे ना बात करें, किसी के यहाँ हम आते जाते नहीं थे, किसी से ज़्यादा हम पंचायत नहीं करते थे। तो इन्होंने कहा ठीक है, तुम जो है मम्मी पापा से पूछ लो, मतलब ही मेरे सास ससुर, उनसे पूछ लो, अगर वो परमिशन देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जो है फिर अपनी सास से कहकर अपने ससुर से पूछवाया, क्योंकि हमारे यहाँ इतना पर्दा था, पूरा हम लोग ऐसे इतना पर्दा किया करते थे ऐसे ससुर के सामने। तो उनसे जो है हमने कहा कि हमको जो है पार्लर का कोर्स सीखना है, अगर पापा को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो हम सीख लें। तो कहे हाँ हाँ ठीक है, सीख लें, कम से कम कुछ तो, कोई तो कुछ करे। तो फिर हमको परमिशन मिल गई, घर से भी परमिशन मिल गई, हस्बैंड की भी परमिशन मिल गई। और फिर हम निकले वहाँ पे, कई पार्लरों में पूछा, तो फिर हमने पार्लर का कोर्स स्टार्ट किया, साल भर स्टार्ट किया। उसके बाद जो है उनके यहाँ प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी आंटी के यहाँ, वो दिल्ली में शहनाज के यहाँ से सीखी हुई थी, कनॉट प्लेस शहनाज के यहाँ, शायद वहाँ कोई पार्लर है शहनाज का, तो उन्होंने वहाँ से सीखा हुआ था। तो उनके यहाँ हमने साल भर का कोर्स पूरा किया। अब हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, क्योंकि किसी भी काम में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमने प्रैक्टिस की कहीं और की, 1-2 पार्लर में, एक जगह 1 साल किया, वहाँ भी किया, वहाँ भी नहीं समझ में आया। तो फिर हम एक और पार्लर गए जो काफ़ी अच्छा चलता था, वहाँ गए, वहाँ हमने 2 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस क्या मतलब, पेमेंट पे था, वो हमको पेमेंट करती थी और हमारा भी जो है हमको भी 4 पैसा मिल जाया करता था। और सबसे बड़ी बात तो हमारा मन जो है, जो घर में रह कर ऊबता था, वो नहीं ऊबता था। हम बाहर जाते थे, 4 लोगों से मिलते जुलते थे, माइंड हमारा फ्रेश रहता था, क्योंकि घर में रहते रहते बच्चे भी नहीं थे। और फिर कितना आदमी सारा दिन काम करके फिर लेटता था, बैठता था, कितना सोएगा, फिर किससे कितना बात करेगा। हस्बैंड भी नहीं रहते थे, तो कम से कम हमारा मतलब जो है बाहर जाके कुछ थोड़ा सा माइंड फ्रेश हुआ। तो वहाँ पर एक दीदी थी, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, पहले उनसे पूछ लूँगी कि इनका नाम लें कि ना लें। तो वो पार्लर खोल रही थी, मतलब उनके यहाँ वो हमसे पहले से भी कर रही थी, वो पार्लर खोल रही थी। उन्होंने पहले खोला हुआ था, लेकिन उनकी सास ने ऑब्जेक्शन किया था, तो वो बंद कर दी थी। फिर वो उनके यहाँ भाभी के यहाँ करने लगी थी। तो कुछ दिन तक उन्होंने, मतलब हमारे से पहले वो कर रही थी और हमारे सामने उन्होंने पार्लर अपना ओपन किया। तो तब तक भी हमको वो नहीं था। फिर हम एक कहें कि दीपमाला तुम वो खोल ली थी और चला ली थी, करीब 2-3 महीने चला ली थी। फिर हमसे फ़ोन उन्होंने किया, हमसे बात की, कहे दीपमाला तुम हमारे पार्लर में आई नहीं, आना किसी दिन। हम कहे ठीक है दीदी, हम आएंगे ज़रूर, जिस दिन यहाँ पार्लर की बंदी रहती है वहाँ हम आएंगे आपके यहाँ। तो जब हम गए, देखते हैं किसी को देख के आपके मन में प्रेरणा जागती है, तो आपको कुछ करने की भी इच्छा जागती है। तो जब हम वहाँ गए, उनको देखा, उनके मतलब गल्ला में हमने पैसा देखा और उनको देखा, उनका पूरा सेटअप देखा। घर में ही उन्होंने खोला था, जैसे पीछे उनका घर है और बहुत ज़्यादा दुकान जैसा उनका घर नहीं है, मतलब पार्लर नहीं है, वो अपने कमरे में ही अपना पूरा सेटअप लगाई हुई थी। हम कहे दीदी आपके कस्टमर आते हैं? कहे हाँ आते हैं। तो हमको भी लगा कि हमको भी खोलना चाहिए।
तो वहीं से हमारे जो है सीखने की प्रेरणा वहाँ से जागी और खोलने की प्रेरणा दीदी से मिलके जागी। फिर हमने जो है इस चीज़ को माइंड मेकअप किया। आ चुका था 2016, हाँ 2016 आ चुका था। तो फिर हमारे दिमाग में भी हुआ चलो खोला जाए, कितने दिन किसी के यहाँ जो है नौकरी करेंगे, अपना रहेगा, अपना पैसा रहेगा, अपने हाथ रहेगा, अपने इसमें रहेंगे। तो फिर हमने हस्बैंड से हमने कहा कि हमको भी पार्लर खोलना है। तो वो दुकान ढूँढने लगे कि चलो दुकान कहीं बाहर देखते हैं, और यहाँ इतना किराया महंगा, और हम लोग ज़्यादा किराया दे भी नहीं पाते क्योंकि तब तक हमारे हस्बैंड को बुला लिया गया था वहाँ से, नौकरी छुड़वा के उनको वहाँ से बुला लिया गया था। बहुत खला था, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो लोग, ये लोग बुला लिए। तो फिर अपने पिताजी से उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। हमने कहा कि है क्यों नहीं इसी में खोल लेते हैं, किराया भी नहीं लगेगा, घर का घर में रहेंगे, आप ही कहीं बाहर आप खोल लीजिएगा दुकान, बिजनेस कर लीजिएगा, और हम घर में रह लेंगे, घर का घर भी देख लेंगे और पार्लर भी देख लेंगे। तो कहे ठीक है। तो आ गया था 2017। तो वो मान चुके थे, 2000 फरवरी की 2017 की थी, वो मान चुके थे कि हाँ ठीक है, क्योंकि इसमें पहले गैरेज था। तो कहे ठीक है, गाड़ी हटवा दी उन्होंने। फिर इसमें जो घर में उन्होंने टाइल्स लगवाने का काम किया था, तो जो मलबा था वो बचा के रखा हुआ था कि इसी में इसको जो है फिल करवा के, इसको ऊंचा करवा के इसको सेटअप करवा देंगे। लेकिन कहते हैं ना कि संघर्ष इतना वो होता है, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, कि हमारे ससुर एक्सपायर हो गए फरवरी 17 में, 27 फरवरी 2017। अब हम लोगों का काम हो गया भाई। उस समय किससे क्या कहा जाए, फैमिली मैटर भाई, हिस्सेदारी सबकी थी, कोई देना चाहे कोई ना देना चाहे। बात आई सास पर, सास भी कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप ठान लीजिए और वो होकर रहता है, आपकी नीयत अगर साफ है तो आपका काम कहीं से रुकता नहीं है। तो आया 2018। ये हुआ कि 2017 में पिताजी ख़त्म हुए हैं, ये साल भर का कोई नया काम नहीं करना चाहिए। आया 2018 जब उनका मतलब अंत्येष्टि थी, साल भर का अंत्येष्टि की जाती है। तो उसमें फिर हम लोगों ने सास से बात की, फिर बातचीत हुई, कोई मतलब देना आना चाहे घर में, कोई देवरानी जेठानी कहाँ किसी को आगे बढ़ता देखना चाहती हैं। पता नहीं क्या हुआ, सास ने किया, कहीं ये हुआ कि चलो ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये हुआ कि हम लोगों ने फिर इसमें काम स्टार्ट करवा दिया। फिर 2018 आया, अप्रैल मार्च में हमने काम लगवा दिया था, और 28 अप्रैल 2018 का वो दिन हमारे पार्लर का ओपनिंग का दिन था। हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब हमने पार्लर खोल लिया। और जब पहला, ऐसा नहीं था कि मतलब हम मतलब करते नहीं थे, जैसे कोई भी कस्टमर जैसे वहाँ जाते थे मार्केट में, तो जिसके यहाँ काम करते थे तो जो अगल बगल की थी तो वो बोलती थी कि हमारा तुम कर लो, तो वो घर में आ जाती थी। जैसे हम नहीं जाते थे उनके घर में, वो हमारे घर आ जाती थी, वो मतलब करवाती थी फेशियल वगैरह। तो ऐसा नहीं था कि मतलब हम कमाते नहीं थे, लेकिन अपनी दुकान, अपना पार्लर खोल के फिर जो वो पैसा आप कमाते हैं ना, उसका वो एक अलग ही फील होता है कि मतलब ये हमारा अपना पैसा, ये हमने कमाया है। 2018 का वो समय, हमारा पार्लर कहते हैं कि घर में था और गली मोहल्ले में था। इतना अच्छा चला, इतना अच्छा चला कि मतलब बहुत अच्छा नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं था, जिस हिसाब से मोहल्ले में था बहुत अच्छा चला। फिर चलता रहा। फिर आया 2019, 2020, हाँ 19 में हमारी प्रेगनेंसी फिर हो गई, तो उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तभी से मतलब
2018 से हम आज 2023 है, इतने साल हो गए, लेकिन कभी कोई किसी भी कस्टमर ने हमसे ये नहीं कहा कि हाँ मतलब आप काम ख़राब करती हैं या का कैसा है। कस्टमर तो जो पैसा तो आदमी कमाता है, हमने व्यवहार बहुत कमाया है। आज भी अगर हम कह दें कि मतलब ऐसा है तो वो लोग एक पैर से खड़े ही रहेंगे, हमारे ऐसे कस्टमर हैं। और आपने जो पिछली वीडियो में प्रीति का पार्लर अभी आप लोगों ने देखा होगा, हमारा 2018 अप्रैल का है और उनका पार्लर सितंबर 2018 का है। उन्होंने भी हमारे साथ ही खोला, वो भी कहीं कि हमको मतलब कहीं जहाँ वो करती थी वो बंद कर रही थी, कहीं हमको जो है कहीं काम बताइए। तो हमने कहा कि प्रीति आप जो है क्या ज़िंदगी भर किसी की नौकरी ही करेंगी, अब आप अपना खोलिए। तो देखिए ना, उन्होंने भी अपना खोल लिया। और उससे पहले जो आपने कंचन का पार्लर देखा, उन्होंने भी 2022 नहीं 2023 जनवरी, ये जो जनवरी बीती है उसमें उन्होंने ओपन किया है। सब अपना अपना चला रहे हैं, सब खुश हैं। अब चाहे जो भी हो, कम आए या ज़्यादा आए, लेकिन हाँ सब अपने पैर पे खड़े हैं। इसीलिए ये होता है कि औरत का भी अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। बस यही थी मेरी पार्लर की जर्नी। उसके बाद फिर समृद्धि भी हो गई, और प्रेगनेंसी की क्या है उसके बारे में फिर आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि प्रेगनेंसी की क्या हमारी जर्नी रही, कैसी क्या संघर्ष की कहानी रही, कैसे कष्टमयी दिन थे वो, कहाँ हमने इलाज कराया, कैसे क्या किया, वो आपसे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।